हेलो एवरीवन, डीएसए का सेकंड डे है आज। और कल हमने किया था डिफाइनिंग एन आईपी एड्रेस, जिसमें हमने देखा था कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। हम उससे बहुत कुछ सीखे थे। ठीक है, मैं तो स्पेशली सीखा था, तुम्हारा पता नहीं। ओके, तो आज का हम इजी लेके चल रहे हैं, तो मैं बता दूं फिर से हम क्या कर रहे हैं। हम एक चैलेंज काइंड ऑफ लेके चल रहे हैं, जिसको पर मंथ हम एक टॉपिक लेके चलेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है स्ट्रिंग। तो इस टॉपिक पे हम डीएसए क्वेश्चन करेंगे। 15 दिन में इजी क्वेश्चंस करूंगा, उसके बाद मैं 7 दिन थोड़ा मॉडरेट जाऊंगा, उसके बाद मैं हाई लेवल पे जाऊंगा। तो आई होप मैं कर पाऊँ अच्छे से। मुझे नहीं पता, बट मुझे करना है तो करना है। ठीक है, अब मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कितने नहीं किए हैं, इसको अगर मैं देख सकता, काश ऐसा हो सकता, काश ऐसा हो सकता। ओके, मेरे बारे में दिखाएगा क्या यहाँ पर? नहीं यार, ओ माय गॉड। ठीक है, तो मैंने टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सिर्फ यहाँ पर। ठीक है, जिसमें मेरे इजी 35 हैं, मीडियम 12 हैं और हार्ड मेरे अप्रोक्सीमेटली 3 है। ठीक है, कल से मैंने स्टार्ट किया था, तो कल का ये मुझे क्यों नहीं दिखा रहा है। मार्च 28 को 6 सबमिशन मैंने दिए हुए हैं। मैंने अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग चीज़ों को बताया गया था, तो उसी को लेकर हम चलते हैं। ठीक है, तो मैंने डीपी, डिवाइड एंड कॉन्कर, बैक ट्रैकिंग, हैश टेबल और एरे स्ट्रिंग्स, टू पॉइंटर्स, ये सारी चीज़ें मैंने की हुई हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब इसको शुरू करने के लिए मैं जाऊंगा बैक अपनी वहां पर। मेरी रैंक बहुत ज्यादा आ रही है, हाय हाय क्या रैंक है भाई। यार बहुत बड़ा रैंक करूं मैं, हाई रैंक करूं। थैंक यू। हम बात करेंगे यहाँ पर, डिफिकल्टी लेवल मैंने लिया है इजी, और ये स्ट्रिंग पे बात चल रही है। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर अ ज्वेल एंड स्टोन्स, आज का टॉपिक ये रहेगा। तो लेट्स सी क्वेश्चन क्या कहता है। देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस को समझ भी रहे हैं कि किस तरीके से हमें अप्रोच रखनी चाहिए। मैं पूरा यूज करूंगा चैट जीपीटी का, तुम्हें जो करना है कर लो। ठीक है, बट हाँ मैं तुम्हें समझाऊंगा कि किस तरीके से अप्रोच करने चाहिए। ना यू विल बी थिंकिंग कि भाई तू समझाने वाला होता क्या है, तेरे को समझ में नहीं आता तो चला जाए भाई, कोई टेंशन नहीं। क्वेश्चन क्या है, यू आर गिवन अ स्ट्रिंग ज्वेल्स। ओके, तो मैं देखूंगा ज्वेल मिला हुआ मुझे। ज्वेल्स वट एवर यू कॉल रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ स्टोन्स, एंड स्टोन्स रिप्रेजेंट द स्टोन यू हैव। तो स्टोन्स मेरे पास ये रहे और ज्वेल मेरे पास जो है वो ये रहा। ठीक है, so each character stone is a type of a stone you have. You want to know how many stones you have. How many of the stones you have are also jewels later. This is case sensitive. So definitely ये जाएगा। ठीक है, पहली बात देखो यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल्स पर पहले फोकस करूंगा। जाहिर सी बात है वो क्या रहा है, पहले मैं देख लेता हूँ। रिप्रेजेंटिंग कर रहा है टाइप ऑफ स्टोन, तो मुझे दिखा रहा है टाइप ऑफ स्टोन है मेरे पास ए कैपिटल ए, दैट आर ज्वेल। वो ज्वेल्स हैं, टाइप ऑफ स्टोन्स यानी ए, तो कैपिटल ए ज्वेल्स हैं जो भी हैं। Represent the stone you have. Each character in stone is a type of stone you have. You want to know how many stones you have are also jewels. Okay. तो जितने स्टोन है इसमें कितने तुम्हारे, तो जाहिर सी बात है मैच कर रहे हैं इससे। एक की, दो की, तिक्की। ठीक है, अब इसमें तो एक भी नहीं कर रहा है। मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो मेरा क्वेश्चन सोचो, सोचने वाली बात है। मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर ये एक सिंपल ए है, वो ये एक सिंपल है, इस एक सिंपल ए से नहीं कट रहा है, तो बस वो चेक करे। तो मुझे क्या करना है, इस ए को लेना है, इस ए को इन सब से चेक करना है, फिर इस ए को लेना है, और फिर इस ए को सबसे चेक करना है। जितने मिलेंगे काउंट बढ़ाता जाऊंगा, नहीं मिलेंगे तो वो भी बढ़िया है, मिलेंगे तो वो भी बढ़िया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अब देखो स्ट्रिंग्स तो इम्यूटेबल है, जो हमने कल ही सीखा था। तो वही काम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हाँ, तो डबल फॉर लूप चला लेते हैं। एक फॉर लूप तो इस स्टोन्स से जाएगा ही जाएगा। तो एक फॉर लूप मैं बनाता हूँ। काश मुझे फॉर लूप बना बना मिल जाता। ऐसे लिखता मैं फॉर, लिखता मैं फॉर लूप, और वो मुझे देता। काश ऐसा हो सकता, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इज इक्वल टू, और स्टोन्स को हम रेंडर करें। ठीक है, स्टोन्स, स्टोन्स डॉट LENGTH। मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। ये हो गया आई प्लस प्लस। ऑल्टरनेट जिम जाना पड़ेगा लगता है मुझे। तो
तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मुझे काउंट करना है तो मुझे एक काउंटर लेना पड़ेगा। तो लेट काउंट इज इक्वल टू 0। ठीक है। हाँ, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं, ये किस लिए है बताओ मुझे। ये स्टोन्स को एक एक करके चेक करेगा। ठीक है। अब इस स्टोन्स में, करेक्ट, इस स्टोन्स को, देखो ये इस जाएगा पर मैं चाहता हूँ कि पहले ये ले और फिर ये इसके साथ जाए, खुद ही देखो, समझो। ये इन सबके साथ जाए, फिर ये इनके इन सबके साथ जाए, मतलब ये जो होगा ये इन सबके पर्टिकुलर सिंगल के साथ आएगा। इसका मतलब मुझे एक फॉर लूप और चाहिए। यस। और मैंने उस फॉर लूप को यहाँ रख देना है। और मैंने इसको जैसे सेव करना है तो फॉर्मेट हो सकता है क्या है। हाँ, ये फॉर्मेट हो रहा है। तो बाहर वाला होगा ज्वेल्स में, डेफिनेटली। और अंदर वाला जिसमें भी मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब सेम अगर हम रखेंगे ना तो प्रॉब्लम मुझे कंफ्यूज करेगा। इसीलिए मैं इस आई को जे बना देता हूँ। परफेक्ट। नाउ मैं क्या करता हूँ, इफ ज्वेल्स ऑफ आई इज इक्वल टू स्टोन्स, स्टोन्स ऑफ आई अगर ये आता है तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। सिंपल, फिर से इसको ऑपरेटर देते हैं। ठीक है, फाइन। अगर नहीं है तो पहाड़ में जाए, अपने को क्या करना है। ओके, सो काउंट फाइनली, आई नो मैं यहाँ से साफ दिख रहा हूँ बट ठीक है। काउंट रिटर्न कहाँ पे करूँ, यहाँ पे करूंगा रिटर्न काउंट। लेट्स रन दिस टेस्ट केस एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मैंने इन टेस्ट केसेस को पास कर लिया होना चाहिए। बट मेरे को एक केस में वो रॉन्ग दे रहा है, लेट्स सी। तो ये दे रहा 14। ओ माय गॉड। एंड सेकंड टेस्ट केस में z is your 0, correct? Let's see, go down. Okay, my mistake. It shouldn't be stones of I, it should be like stones of J. Perfect. Now let's get to the point and you see both are accepted. Now let's submit it. अब मैं प्रेडिक्ट करता हूं पहले कि क्या सबमिट हो रहा है। हाँ, हो रहा है। बट मैं सिर्फ 61% को बीट कर पा रहा हूँ बिकॉज मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी सोचो। जितना भी मेरा जिवेल्स का लेंथ लगेगा उतनी बार मेरे स्टोन के लेंथ के साथ इंटू होगा। यानी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिको ऑफ, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बन रही है वो बन रही है बिको ऑफ, अगर इसकी लेंथ को मैं एन ले लेता हूँ और इसकी लेंथ को मैं एम ले लेता हूँ तो बनती है एन इंटू एम। करेक्ट। तो क्वाड्रेटिक बन रही है। ओके। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन रही है, थिंक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो बनेगी वो तेरी, मुझे जहां तक लगता है वो बनेगी बिको ऑफ 1। आर श्योर? हाँ मैं श्योर हूँ। लेट्स चेक। अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ। क्लियर नहीं करते हैं, यहाँ जाते हैं। मैं इसको पूरा कॉपी करता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं जो तुमसे छुपा है। ठीक है, ये किया मैं कंट्रोल वी। अच्छा, तुम चाहते हो कि मैं साथ में देखूं तो ठीक है, चलो साथ में देखते हैं। हम्म। ठीक है ना, क्या ही देख लोगे तुम। फाइन। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। लेट्स सी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज योर एन क्रॉस एम, परफेक्ट मैन। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज पिको ऑफ 1।
दैट्स सो ग्रेट मैन। ठीक है, मैं तो मुझे लगता है कि हाँ, वही मेरी स्किल्स वापस आ रही हैं धीरे-धीरे। नाउ थिंक करने की बात है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करूँ? ओके, थिंक अगर मेरे पास ये रहा टेस्ट केस, ये टेस्ट केस तो यहीं दिया हुआ है, कहाँ है? डिस्क्रिप्शन देखा ना? ए है, ओके? तो देखो मैं रिड्यूस तो कर सकता हूँ क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे ए है मेरे पास, और अगर वो इंक्लूड करता है ए पहले मैं ए को अलग से देख लेता हूँ, फिर मैं फॉ अ, हाँ, सोचो, क्या मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकता हूँ? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने का मतलब ये है, वो चाहता है कि बेसिकली आप बेसिकली 1 सेकंड। हाँ, आप बेसिकली इन 2 फॉर लूप को नेस्टेड ना करो। तो अगर इन 2 फॉर लूप को नेस्टेड ना करूँ तो आई डोंट फाइंड एनी वे मैन। लेट्स आस्क चैटजीपीटी, कैन यू रिड्यूस द देखो अभी क्यों नहीं पता चल रहा है, ठीक है? इसलिए पता नहीं चल रहा है क्योंकि हमें अभी सिर्फ स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं, राइट? वी डोंट नो मच अबाउट डिफरेंट अप्रोचेस और नॉट। सो लेट्स सी। लो, बिग ऑफ एन हो गया। अब देखो कर क्या रहा है, फॉर लूप ले रहा है, ओके? अच्छा, नया सेट लिया ज्वेल्स का, ओके, नाइस। सिर्फ न्यू सेट ज्वेल सेट है, उसके अंदर मेरे ओके, हाँ। तो ये देखो, सेट हम पढ़ेंगे सेट क्या होता है, ठीक है? सेट अलाउ नहीं करता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। सेट अलाउ नहीं करता है किसी भी डुप्लीकेट नंबर्स को जाने के लिए। यानी देखो, फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता कि अगर ज्वेल्स में ए डबल ए है या कुछ भी हो, अगर रिपीट कर रहा है तो उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें उतने ज्वेल्स बनाने हैं नंबर ऑफ स्टोन से। तो उसका तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम सेट यहाँ पे ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम सेट ले रहे हैं नया सेट, तो मैंने लिया ज्वेल्स का, तो यानी इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा ए और कैपिटल ए। ठीक है, मैंने काउंट बढ़ाया, ठीक है। अब फॉर लूप लिया मैंने, लेट स्टोन ऑफ स्टोन्स, यानी इसमें फॉर लूप लगा रहा हूँ। एक बात बताओ, ये जो पूरा न्यू सेट है ये तो ठीक है, इफ ज्वेल सेट हैज स्टोन, तो ये वाला जो पार्ट है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे है? व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? दिस, डोंट से इट्स वाओ, आई रियली डिडंट नो। तो जो हैज ऑपरेशन होता है ना, हैज ऑपरेशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो 1 होती है। परफेक्ट मैन, परफेक्ट। तो अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 है इसकी 1 होती है। हाँ, वही 1 होती है। तो वही खत्म हो गया ना ये। हाँ, तो देखो मैं बताता हूँ होता क्या है, मैं तुम्हें यहाँ समझाता हूँ, ठीक है? हम इस कोड को फिर से लिखेंगे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट तो मैं कुछ भी ले लूँ, ठीक है? देखो मैं बताता हूँ, लेट ज्वेल्स फॉर सेट
इज इक्वल टू न्यू सेट, और इसके अंदर रख दिया मैंने ज्वेल्स। इफ यू डोंट बिलीव मी राइट नाउ, आई शो यू। Let's go to the console part. It's fine, I can show you. Let's go to the console and write let name is equal to SSHN Pandey 123, राइट। और मैंने ये ले लिया, यहाँ तक भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट नेम इज इक्वल टू न्यू सेट, ये रख दिया मैंने। अब यहाँ पे डाल दिया नेम, दे दिया। नाउ कैन यू नो व्हाट इज एन? I'll show you. See, it is a set which has, अरे भाई ये छोटा कैसे होगा, ये हट जाओ भाई। S A C H I 13 दिखा रहा है, पर अगर तुम पढ़ो उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें तो 15 है। देखो ना, सचिन में ऐसे SACHIN 6 नंबर, PANDEY 12, 1 2 3 15, इसके अंदर 13 दिखा रहा है। अच्छा क्यों दिखा रहा है, देखो। S पहला नंबर, A दूसरा नंबर, C तीसरा नंबर, H चौथा नंबर, I पांचवा नंबर, N छठा नंबर, P सातवां नंबर, A आ चुका है, N आ चुका है, D आठवां नंबर, E नवा नंबर, Y 10वां नंबर, 1 2 3 11 12 13। तो सेट क्या करता है, आपको रिपीटेटिव चीज को नहीं रखता है। तो अगर मैं इसी के पास अब इससे पूछता हूं, नेम डॉट हैज, अगर मैं लिखूं एस ट्रू, मैंने लिखा वी फॉल्स, ए ट्रू, एस ट्रू, सी डी ट्रू, क्या ये एफ एफ जी नहीं आता, एच ट्रू, तो ये ट्रू फॉल्स देता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया ना बॉस, देन यू आर अ जीनियस मैन। तो न्यू सेट के ज्वेल्स में मेरे पास सारे के सारे ज्वेल्स आएंगे। फॉर लूप लगाया मैंने, यहां तक स्टोन्स के लिए लगाते हैं। तो ये हटाओ, एक सेकेंड, ये ये हटा दो, और यहां से ये हटा दो। प्रेटियर दे दो उसको। अब प्रेटियर देने से इफ स्टोन ऑफ जे डॉट हैज, ये ऐसे कर लो, इसको ब्रैकेट में दे दो, ऐसे करके। इफ jewels for set dot has, if jewels for set has अगर मेरे पास ये है, तो ये बेटर है ना भाई। अच्छा तुम्हें ये स्पेलिंग मुझे लग रहा है प्रॉब्लम हो रही है, नहीं सही है। एरर क्या भाई, अब इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली लिख सकते हो काउंट प्लस प्लस, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। रिटर्न काउंट कर दिया, बढ़िया जा रहा है। मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या, नहीं सही है। हम्म, क्या भाई, रन करो तो एरर दिखाओ भाई। अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर ज्वेल्स फॉर सेट, क्यों भाई। इफ ज्वेल्स फॉर सेट, ये सॉरी,
वो थोड़ा आदत खराब हो गई है। प्रीटियर देते हैं और फाइन, लेट्स रन इट। देखो पिछली बार का जो सॉल्यूशन सबमिशन था, इफ यू सी, सबमिशन वाज 61.54% इज बेटर। नाउ दिस वन 61.54, चौवन चौवन सेम चल रहा है। लेट्स रन एंड चेक दिस आउट। आई ओनली बीट 13.87% ऑफ यूजर। ये बहुत गंदा था भाई। रन टाइम करो फिर से। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए, बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअल में जो हो रही है वो कम आ रही है। ठीक है, रन टाइम का पता नहीं, बट ये मेमोरी क्या कह रहा है मुझे नहीं पता। 80% ऑफ यूजर्स। ओके, तो ये रहा। यहाँ पर मैंने चीज एक्सप्लेन कर दी है। आई होप तुम्हें समझ में आया हो। नहीं पता मुझे, बट ये टाइम ले रहा है ज्यादा, वो उसका प्रॉब्लम है। बट देखा जाए तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है सबको पता है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ ओनली, ओनली व्हाट, बिग ऑफ ओनली एम। एम क्यों? क्योंकि स्टोन की लेंथ चल रही है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो वन रहेगा क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस लिया ही नहीं है। तो या, दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट्स focus and be dedicated to whatever we are doing it. तो इससे will all be disciplined. Thanks for watching this. I hope you subscribe my other videos also. Watch it and let me know in the comments what are the things you need so that I can work on. Thanks for